एक बात समझ नहीं आती है कि इस देश का विपक्ष अपने वोट बैंक के लिए क्यों हमेशा हिंदुओं का अपमान करने पर तुला रहता है। औरंगजेब का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब महान राजा राणा सांगा पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कह दिया है और अखिलेश यादव ने बकायदा रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया है। दूसरी तरफ बीजेपी इस बयान को हिंदुओं का अपमान बता रही है। पूरा विवाद क्या है और यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव की मुस्लिम पॉलिटिक्स का सियासी गणित क्या है, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या तिवारी। करीब 8 साल से यूपी की सत्ता से बाहर अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली। इसके बाद से समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर उम्मीदों से भरी हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव अपनी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाली पीडीए पॉलिटिक्स पर और आक्रामक हो गए हैं। लेकिन इस बीच अबू आजमी का औरंगजेब पर बयान और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का राणा सांगा को गद्दार और देशद्रोही बताने वाले बयान पर अब समाजवादी चोरों की तरह चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है। 21 मार्च को राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान रामजी लाल सुमन ने कहा था, भारतीय मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानते हैं, बल्कि वो पैगंबर मोहम्मद को और सूफी परंपराओं का पालन करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया था कि आखिर बाबर को भारत लाया कौन। ये राणा सांगा ही थे जिन्होंने बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। अखिलेश यादव ने इस बयान का समर्थन किया, जिसे बीजेपी ने भारतीय इतिहास और हिंदू समाज का अपमान बताया। वहीं बीजेपी नेताओं और हिंदू संगठनों ने औरंगजेब को महिमा मंडित करने की कोशिशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रही है। अब इसके बाद अखिलेश यादव का बयान भी सामने आता है। अखिलेश कहते हैं, अगर बीजेपी के नेता इतिहास के पन्ने पलट सकते हैं तो रामजी लाल सुमन ने इतिहास के एक पन्ने का उल्लेख किया है। हमने 200 साल पहले का इतिहास नहीं लिखा। इन्होंने बीजेपी ने इससे अपील की कि इतिहास को सिलेक्टिव तरीके से ना खंगाले। राजनीति इस पर खूब हो रही है, लेकिन ये अखिलेश यादव इस तरह की राजनीति करके क्या हासिल करना चाहते हैं, ये उनसे पूछना चाहिए। क्या अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक के लिए इस तरह की राजनीति करने में आतुर हैं, या फिर हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाना ही उनका मकसद है? लेकिन अगर इस सवाल की अगर तह पर जाएं तो जवाब यह आता है कि यूपी में चुनाव आने में वैसे तो अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि अभी से ही वो अपनी ज़मीन तलाश सकते हैं। यूपी में मुस्लिम, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव इस तरह के बयान दिलवाकर अपने मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की फिराक में हैं और यही कारण है कि आए दिन सपा नेताओं के इस तरह के बयान सुनने को मिलते हैं। खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोन भारत के साथ।